विवेकानंद अपने गुरु से विशेष लगाव रखते थे। जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हुई, उसके पश्चात उन्होंने अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने, उनकी शिक्षा, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेते हुए विदेश जाने का निश्चय किया। वह आशीर्वाद और विदाई लेने अपनी माता के पास पहुंचे। माँ को अपने गुरु के उपदेशों को बताया। माँ ने अपने पुत्र तत्काल आदेश नहीं दिया। वह दुविधा में थी कि वह अपने पुत्र को विदेश भेजे या नहीं। वह चुपचाप अपने कार्यों में लग गई। जब वह सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी, तब उन्होंने विवेकानंद से चाकू मांगा। विवेकानंद उस चाकू को लेकर आते हैं और माँ को बड़े ही सावधानी से देते हैं। माँ उसके इस व्यवहार से अति प्रसन्न होती है और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद के साथ अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कहती है। विवेकानंद जी को आश्चर्य होता है। वह उनकी प्रसन्नता और इस कृत्य पर प्रश्न करते हैं, आखिर उन्होंने पुत्र को विदेश भेजने के लिए कैसे निश्चय किया। तब उनकी माँ ने बताया, तुमने मुझे जिस प्रकार चाकू दिया, चाकू की धार तुमने अपनी ओर पकड़ा और उसका हत्था मुझे सावधानी से थमाया, इससे ये निश्चित होता है कि तुम स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों की भलाई की सोचते हो। तुम किसी का हित नहीं कर सकते हो। तुम अपने गुरु के कार्यों को कठिनाई सहकर भी आगे बढ़ा सकते हो। माँ की इस परीक्षा के आगे स्वामी विवेकानंद नतमस्तक हुए और माँ शारदा से आशीर्वाद लेकर वह जन कल्याण के लिए, गुरु के कार्यों के लिए माँ से विदा लेकर घर से निकल गए। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में वेदों का पाठ कर रहे थे। तभी उनके पास 4 ब्राह्मण आए। वह बड़े व्याकुल थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी प्रश्न का हल ढूंढने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। चारों ब्राह्मण ने स्वामी जी को प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, हम बड़ी दुविधा में हैं, आपसे अपने समस्या का हल जानना चाहते हैं। हमारी जिज्ञासाओं को शांत करें। स्वामी जी ने आश्वासन दिया और जानना चाहा, कैसी जिज्ञासा, कैसा प्रश्न है आपका। ब्राह्मण बोले, महात्मा, हम चारों ने वेदांतों की शिक्षा ग्रहण की है। हम सभी समाज में अलग अलग दिशाओं में घूमकर समाज को अपने ज्ञान से सुखी, संपन्न और समृद्ध देखना चाहते हैं। इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करें। स्वामी जी के मुख पर हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने ब्राह्मण देवताओं को कहा, है ब्राह्मण, आप सभी यह सब लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिलकर समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। ब्राह्मण देवता, शिक्षा से हमारा लक्ष्य कैसे प्राप्त हो सकता है। स्वामी जी, जिस प्रकार बगीचे में पौधे को लगाकर बाग को सुंदर बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा के द्वारा समाज का उत्थान संभव है। शिक्षा व्यक्ति में समझ पैदा करती है, उन्हें जीवन के लिए समृद्ध बनाती है। साधनों से संपन्न होने में शिक्षा मदद करती है। सभी अभाव को दूर करने का मार्ग शिक्षा दिखाती है। ये सभी प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वयं समृद्ध हो जाता है। ब्राह्मण देवता को अब स्वामी विवेकानंद जी का विचार बड़े ही अच्छे ढंग से समझ आ चुका था। अब उन्होंने मिलकर प्रण लिया, वह अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार समाज में करेंगे। यही उनकी समाज सेवा होगी। यह उन दिनों की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो शहर में अपना ऐतिहासिक भाषण देने गए हुए थे। अपने भाषण को सफलतापूर्वक पूरे विश्व के पटल पर रखकर अन्य देशों का भ्रमण करने निकले। इसी क्रम में वह फ्रांसीसी प्रसिद्ध विद्वान के घर अतिथि हुए। स्वामी विवेकानंद ने उस विद्वान का आतिथ्य स्वीकार किया और उनके घर पहुंचे। स्वामी जी का स्वागत घर में सम्मानजनक हुआ। स्वामी जी के रुचि अनुसार भोजन की व्यवस्था थी। विदेश में इस प्रकार का भोजन मिलना सौभाग्य की बात थी। भोजन के उपरांत वेदांत और धर्म की बड़ी बड़ी रचनाओं पर शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। शास्त्रार्थ जिस कमरे में हो रहा था, वहाँ एक मेज पर लगभग 1500 पृष्ठ की एक धार्मिक पुस्तक रखी हुई थी। स्वामी जी ने उस पुस्तक को देखते हुए कहा, यह क्या है? मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूँ। फ्रांसीसी विद्वान आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, स्वामी जी कहा, यह दूसरे भाषा की पुस्तक है। आप तो भाषा को जानते भी नहीं हैं। आप इतने पृष्ठों का अध्ययन कैसे कर सकेंगे? मैं इसका अध्ययन स्वयं 1 महीने से कर रहा हूँ। स्वामी जी, यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। 1 घंटे के भीतर मैं आपको अध्ययन करके लौटा दूंगा। फ्रांसीसी विद्वान को अब क्रोध आने लगा। स्वामी जी इस प्रकार का मजाक मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? किंतु स्वामी जी ने विश्वास दिलाया। इस पर फ्रांसीसी विद्वान ने मनमाने ध्यान से वो पुस्तक स्वामी जी को सौंप दिया। स्वामी जी उस पुस्तक को अपने दोनों हाथों में रखकर 1 घंटे के लिए योग साधना में बैठ गए। जैसे ही 1 घंटा बीता होगा, फ्रांसीसी विद्वान उस कमरे में आ गया। स्वामी जी, क्या आपने पुस्तक का अध्ययन कर लिया? हाँ अवश्य। आप कैसा मजाक कर रहे हैं? मैं इस पुस्तक को 1 महीने से अध्ययन कर रहा हूँ। अभी आधा भी अध्ययन नहीं कर पाया हूँ और आप कहते हैं आपने अध्ययन कर लिया। हाँ अवश्य। स्वामी जी, आप मजाक कर रहे हैं। नहीं, तुम किसी भी पृष्ठ को खोलकर मुझसे जानकारी ले सकते हो।
उस विद्वान ने ऐसा ही किया। पृष्ठ संख्या 32 बोलने पर स्वामी जी ने उस पृष्ठ पर लिखा प्रत्येक शब्द अक्षरशः कह सुनाया। फ्रांसीसी विद्वान के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। वह स्वामी जी के चरणों में गिर गया। उस विद्वान ने स्वामी जैसा व्यक्ति आज से पूर्व नहीं देखा था। उसे यकीन हो गया था, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं,